हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आशीष मैथ्स चैनल पर। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैथ्स पढ़ाऊं। जो भी आपको प्रॉब्लम आए उसको मैं यहाँ पर क्लियर करूं। एग्जाम रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम जो आपको एग्जाम के लिए परेशान कर रही है, एग्जाम को क्लियर करने से परेशान कर रही है, वो मैं आपको यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं आपको पूरा मैथ्स ऐसे ही पढ़ा दूँ यूट्यूब पर, जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई कई बार शक होता है कि यार जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं खुद काफ़ी कंपनीज में पढ़ा चुका हूँ। और कभी कभी स्टूडेंट्स पूछता है कि सर इतना काफ़ी रहेगा क्या, ये इनफ है क्या सर, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको, जो मैं आज शुरू कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको पूरा मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। तो ध्यान सुनना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक मैं बता देता हूँ। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपके एग्जाम में ये टॉपिक्स कॉमन है। चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका कोई और वनडे एग्जाम हो, वहां पर ये टॉपिक्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे कि अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक में दोस्तों परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इसे प्रतिशतता बोलते हैं, अनुपात समानुपात बोलते हैं, औसत बोलते हैं। ये हमारे पास ब्याज है, चक्रवृद्धि भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि है, बट्टा छूट है, पार्टनरशिप जो कि आपकी साझेदारी भी कहलाती है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एंड एलिगेशन मतलब मिश्रण वाला चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब हमारे पास जो समय और दूरी चाल वाला चैप्टर है, टाइम एंड वर्क। ये सारे चैप्टर्स भैया किसके अंदर आते हैं, अर्थमेटिक, इसे अंकगणित बोलते हैं। अब दोस्तों इन चैप्टर्स के सब पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक बोट भी होता है, एक रेस भी होता है और एक ट्रेन वाले भी होते हैं। टाइम एंड वर्क के अंदर हमारे पास पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी भी होता है। ऐसी सारे चैप्टर्स का कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो उन्हीं के अंदर कवर हो जाएंगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। दूसरा पार्ट जो दोस्तों आता है वो आता है एडवांस। अब क्या है, मोस्टली टॉपिक्स इसमें अलग अलग हैं। जैसे नंबर सिस्टम पढ़ लिया तो बहुत ही मुश्किल ऐसा है कि ज्योमेट्री में उसका कुछ आएगा। ज्योमेट्री पढ़ लिया, ज्यामिति पढ़ लिया, संख्या पद्धति है, ज्यामिति है, उसका मुश्किल ये कि आपका त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ देखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में कुछ जहां पर समानताएं हैं। इसके अलावा मेंसुरेशन और ज्योमेट्री थोड़ी थोड़ी सेम है, मतलब हमारे पास क्षेत्रमिति, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, हमारे पास प्रायिकता है एक चैप्टर इसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स है और डेटा इंटरप्रिटेशन है। ये सारे चैप्टर्स है जो आपके नॉर्मली एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा भी जो भी हमारे पास टॉपिक जुड़ेगा हम उसे भी करवाएंगे, बट मैं आपको यहाँ पर पूरा मैथ्स ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ। तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों, किसकी, परसेंटेज की। तो परसेंटेज पूरा पढ़ने वाले हैं, पर परसेंटेज पढ़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या परसेंटेज से और भी टॉपिक हो सकते हैं? हाँ, परसेंटेज से हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो ब्याज वाला चैप्टर है, अब इसमें हमारे पास दोनों ब्याज आ जाते हैं। कौन से वाला? सिंपल वाला भी आ जाता है, साधारण वाला भी आ जाता है, और इसमें कंपाउंड मतलब हमारे पास चक्रवृद्धि वाला भी आ जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी के अंदर आ गया और कंपाउंड इंटरेस्ट भी दोस्तों इसी के अंदर आ गया। इसके अलावा दोस्तों इसकी इंस्टॉलमेंट वाले चैप्टर होते हैं, इंस्टॉलमेंट भी इसी के अंदर आ जाएगा। इसकी इंटरेस्ट से इंस्टॉलमेंट भी इसी के अंदर है चैप्टर। इंस्टॉलमेंट मतलब जो किस्तें आप देते हैं उसके ऊपर भी है चैप्टर, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा चैप्टर भी है जो हमारे पास परसेंटेज से ड्राइव हो सकता है? दोस्तों परसेंटेज हमारे पास प्रॉफिट या लॉस मतलब लाभ या हानि वाला चैप्टर भी हम इसी से कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कि प्रतिशतता से हमारे पास सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आते हैं। और इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास परसेंटेज से ड्राइव? बहुत सारी चीजें, डेटा इंटरप्रिटेशन जो हमारे पास है, डीआई है, उसके क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपकी परसेंटेज से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि परसेंटेज का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो हम यूज करते हैं किसके अंदर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात, ये दो चीजें। ठीक है, तो ये सारा ड्राइव हो रहा है हमारे पास परसेंटेज से, या फिर कह लो कुछ लोग कहते हैं रेशियो से परसेंटेज होता है। ये सारे चैप्टर्स एक तरह से इंटरकनेक्टेड हैं और इस इंटरकनेक्शन को मैं आपको दिखाने वाला हूं, बट उससे पहले पूरा पढ़ेंगे दोस्तों। क्या? परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। क्लियर है? अब परसेंटेज जो पढ़ना है तो परसेंटेज स्टार्ट कैसे करें? बहुत बेसिक चैप्टर है पर आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं अलग अलग पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, आज पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा आपको। परसेंटेज का पूरा पूरा जो हमारे पास आज क्या होगा, तो जिसका भी बेसिक हिला हुआ है परसेंटेज का वो यहां से पढ़ सकता है बहुत इजीली, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं।
आपका बस समय चाहिए ढंग से पढ़ने के लिए। क्लियर है? अब परसेंटेज हमारे पास दो चीजें से बनता है, एक पर का मतलब प्रत्येक, और सेंट का मतलब होता है हमारे पास सेंचुरी से आप कहते हो 100। तो मतलब आप कह सकते हो कि यार 100 पर जो हमारे पास एक है उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज। इसको हम निशान ये दे देते हैं, कुछ लोग इसको परसेंटेज को ऐसे लिखते हैं। क्लियर? डिवाइड के साइन को थोड़ा टेढ़ा कर दो तो हमारे पास परसेंटेज बन जाता है। तो एक पर जो 100 पर जो एक होता है उसको क्या कहते हैं हम, आपके पास 100 रुपए हैं, उस पर 1 रुपया रख देंगे, तो 100 का एक कितना होगा, 1% होगा। अच्छा, यहां पर 100 पे अगर 50 होगा तो क्या होगा, 50% होगा। आप कहोगे सर ये कैसे, जब हमने इसी का नाम क्या दे दिया, परसेंट दे दिया, मतलब प्रतिशत दे दिया। 1/100 हमारे पास क्या है, प्रतिशत है। तो अगर 50/100 की बात करें तो 50/100 तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 50/100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 50 गुणा 1/100, 50 इंटू 1/100। तो 50 इंटू 1/100 और 1/100 क्या कहते हैं, प्रतिशत। तो 50 ये क्या है, प्रतिशत। तो 50/100 50%, 40/100 40%, 70/100 70%। क्योंकि हमारे पास 1/100 क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, कोई भी चीज 100 पे होगी वो प्रतिशत के फॉर्म में आ जाएगी। हमारे पास भाग करने की चीजें, मतलब हमारे पास ये दिखाने के लिए कि भैया आपके पास है कितना, या फिर कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास या तो डेसिमल यूज कर लेते हैं, दशमलव यूज कर लेते हैं, या तो हमारे पास फ्रैक्शन मतलब भिन्न यूज कर लेते हैं, या हमारे पास अनुपात यूज कर लेते हैं, मतलब रेशियो यूज कर लेते हैं, या फिर दोस्तों हमारे पास परसेंटेज यूज कर लेते हैं। इसको नीचे ले आते हैं ना, इसको परसेंटेज यूज कर लेते हैं, प्रतिशत। तो ये 3-4 चीजें हैं जो एक ही चीज को दिखाने के लिए यूज होता है। अब 1/100 को 0.001 ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 1/100 है ना हमारे पास, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.01 भी लिख सकते हैं। अच्छा, 1/100 फ्रैक्शन तो है ही, 1/100 को रेशियो भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं दिखाने के, उनमें से हमने आज के चुना है और आज यही पढ़ना है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, इस बेसिक से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं आपको पहली चीज सिखाने वाला हूं जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है, फ्रैक्शन टू डेसिमल कह लो, चलो डेसिमल भी छोड़ो यार, डेसिमल भी छोड़ो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इसको हम डेसिमल में भी देखेंगे। मतलब भिन्न से प्रतिशत की ओर, डेसिमल की ओर, दोनों चीज सेम ही है। कहना क्या चाहता हूं, आपके पास एक चॉकलेट है, आपके पास एक चॉकलेट है। अब उस एक चॉकलेट को पूरा आप ही खा गए, अब उस एक चॉकलेट को पूरा आप ही खा गए। जब भैया जितना था उतना का उतना आप ही खा गए, बेशरम आदमी, किसी को कुछ नहीं दिया, ठीक है, सेल्फिश आदमी। जब पूरा पूरा आप ही खा गए तो मतलब आप कह सकते हैं कि मैंने 100% खा लिया, कह सकते हो मैंने आपका जो भी आपके पास चीज थी उसको मैंने कितना खा लिया, 100%। यहाँ पर दोस्तों जो नीचे वाली चीज है इसे क्या बोलते हैं, जो आपके पास है, जो आपके पास अमाउंट है, टोटल अमाउंट, या जो आपके पास कुल राशि है, या फिर जो भी आपके पास है, वो चॉकलेट हो सकती है, वो बिस्किट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बिस्किट भी ले सकते हैं। ये बिस्किट आपके पास एक था, आपने पूरा खा लिया, कितना खाया, ठीक है, आपने क्या किया, कितना खा लिया, कितना था आपके पास, पूरा एक था, एक में से आपने एक खा लिया, तो आपने पूरा 100% खा लिया। आप कहोगे से इसमें क्या बात है, ये तो कुछ भी आपने अलग नहीं बताया, एक में से एक खा लिया। दोस्तों अगर मैं क्या करता हूं इसी चीज को, अगर मैं क्या करता हूं, बिस्किट है, ये पूरा एक है, एक खा लिया, 100% खा लिया, बट इसी एक में से मैंने क्या किया, मुझे कोई जानता है अभी फरवरी गई है, तो फरवरी में अगर आप मान लीजिए आपके साथ कोई प्रियजन है आपका, तो आपने क्या किया, इस पूरे एक के 2 भाग कर लिए, इस पूरे एक के आपने कितने पार्ट कर लिए, आपने इस पूरे एक के 2 पार्ट कर लिए दोस्त। अब 2 पार्ट कर लिए, पर है तो ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना, 100%। ये है टोटल दोस्तों हमारे पास कितना, 100%, पर आपने इसके 2 हिस्से कर लिए। टोटल कितना है वो नीचे लिखा जाएगा, जितना है टोटल वो कहां दिखा जाता है, नीचे।
कितना है आपके पास, 2 भाग है, 2 में से आपने कितना खाया, 1 खाया क्योंकि आप प्यार में थे, 1 उनको दे दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही पार्ट उन्हें दे दे, इतने अंधे हों प्यार में, ठीक है, पर इतना भी अंधा होना जरूरी नहीं है। ये क्या है, कुल आपके पास कितना है, टोटल आपके पास कितना है, और आपने कितना खाया, आपने कितना खाया। तो 2 में से आपने कितना खाया, 1 खाया, तो 2 में से 2 भागों में से आपने 1 खाया, तो 100% टोटल है, ये 50% होगा, और ये भी दोस्तों हमारे पास 50% होगा। मतलब आधा उन्होंने खाया और आधा आपने खाया दोस्तों। दैट मीन्स हमारे पास 2 हमारे पास किसको दिखाएगा, 100% दिखाएगा, और 2 में से हमने खाया कितना, 1, मतलब हमने कितना खाया, 50%। तभी हमारे पास 1/2 क्या कहते हैं, 50% भी कहते हैं, कि 2 में से 1 हिस्सा, 2 में से 1 हिस्सा हमारे पास क्या हो गया, 50%। फिर से बताता हूं, नीचे वाला जितना आपके पास है या फिर आपने जितने भागों में बांटा है, और 1 हमारे पास कितना होता है, 1 हमारे पास कि 2 में से आपने कितना खाया, 1 खाया, मतलब 50% खाया। क्लियर, या फिर उसकी प्रतिशतता को दिखाता है। अब यही चीज हम क्या करते हैं, यही चीज को हम इस तरह कर लेते हैं। अब भैया क्या है, पहली पहली बार मिलने जा रहे हो, तो वो अकेली तो आएंगी नहीं, किसी को लेकर आएंगी, क्योंकि तुम्हारा भी कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तो पक्का किसी ना किसी और को लेके आएंगे। और अगर किसी ना किसी को लेके आए, दैट मीन्स उसके 3 हिस्से हुए, दिल टूट चुका है। कहां तो उनसे सुनहरी सुनहरी प्यारी प्यारी बातें करनी थी अकेले में, और कहां भैया वो एक फ्रेंड को लेके आ गई, ठीक है, कबाब में जो भी होती है। अब इसके 3 भाग हो गए दोस्तों। ये बिस्किट तो वही है, पर इसको अब हमने तार तार कर दिया है। कहाँ तो पूरा खाया करते थे जब हम अकेले थे, फिर कोई आया तो अब आधा आधा किया, अब जो आया वो किसी और को लेकर आया, क्योंकि तुम पर उन्हें भरोसा नहीं, तो उसके हो गए भैया कितने हिस्से, 3 हिस्से। अब 3 हिस्से मतलब टोटल 3 है, ये किसको दिखाता है, क्योंकि अब 3 उसी बिस्किट के हमने 3 हिस्से कर दिए, 3 हिस्से किसको दिखाएगा, 100%। उसमें से 1 हिस्सा तुम्हारा है, उसमें से ये 1 हिस्सा किसका है, तुम्हारा है, और तुम्हारा वो 1 हिस्सा, 3 में से 1 हिस्सा कितना कहलाता है, 33.33%। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसी बिस्किट के, मान लीजिए तुम भी अपने दोस्त को लेके आ गए कि भाई वो तो लेके आ ही रही है, तो जो उसके साथ आ रही है उसको संभाल लेना, तो आपने उसके 4 हिस्से कर दिए, आपने उस बिस्किट के 4 हिस्से कर दिए, वो बेचारा बिस्किट मारा गया है, कहाँ तो छोटा सा बिस्किट है बेचारा, 4 हिस्सों में टूट गया है, 4 हिस्से। अभी जितने हिस्से में वो किसको दिखाते हैं, उसमें से 1 हिस्सा आपने खाया, कितना खाया आपने, 25%। तो यही दोस्तों हमारे पास फ्रैक्शन से 1/4 क्या है, भिन्न है, उसको प्रतिशत में कितना बोलेंगे, 25%। 1/3 क्या है, भिन्न है, उसे प्रतिशत में क्या बोलेंगे, 33.33%। 1/2 क्या है, 50%, 2 में से 1 हिस्सा 50%, 1 में से 1 हिस्सा जितना था उतना खा लिया, 100%। तो दोस्तों ये हमारे पास प्रतिशत की कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, बट मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको प्रतिशत में भी बताऊंगा, इसको डेसिमल में भी बताऊंगा, तो वो भी मैं पूरा करूंगा। पर आइए कॉपी पेन उठा लीजिए। अच्छा ध्यान रखना, इसी क्लास की जो पीडीएफ होगी, इस क्लास की जो पीडीएफ, जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पर, जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। लास्ट क्लास के लास्ट में मैं आपको इसका बार कोड भी दे दूंगा और दिखा भी दूंगा, कि जिससे कि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो चैनल को। मैं आपको बार कोड दे दूंगा, उससे क्या करना, सो जो भी होता है क्यूआर कोड जो भी होता है उसको स्कैन करना, आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले आएंगे। इस क्लास के जस्ट बाद, जैसे आप इस क्लास को देख रहे होंगे, आपको उस पर तब तक वो पीडीएफ डल चुकी होगी, तो पीडीएफ की टेंशन मत लेना। ओके चलो, ओके अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसको भी हटा देते हैं। हाँ, पहली बात जो बताई थी, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न से फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन से किसकी ओर, परसेंटेज की ओर। आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक बेसिक चीजों की, क्योंकि आज तो बेसिक है, पर धीरे धीरे मैं इसको पीवाईक्यू में कन्वर्ट कर दूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, इसके पूछे कैसे कैसे एसएससी में पूछा गया, कैसा रेलवे में पूछा गया,
जो भी वनडे एग्जाम उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे कि आपका पूरा मैथ्स आराम से ऐसे ही इजीली हो जाए। ठीक है, चलो अब जैसे मान लीजिए 1/1 कितना होता है, दिन में भी उसे फ्रैक्शन में भी इसे क्या ही कहेंगे, 100% का मतलब क्या होता है ना, एक ही तो होता है, क्या ही करें। बट किसी भी चीज का अगर आप आधा करते हो, किसी भी चीज का अगर आप आधा करते हो, अब जैसे मान लो 4 है, 4 का आधा करोगे तो हाफ से गुणा करोगे, 4 का आधा करोगे तो हाफ से गुणा करोगे, बोलो हाँ या ना। 4 का आधा करोगे तो हाफ से गुणा करोगे ना, 8 का आधा करोगे तो हाफ से गुणा करोगे, 1/2 से गुणा करोगे। क्लियर, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1/2 से जब आप किसी चीज का आधा करो। क्लियर, तो अगर मुझे इसका आधा करना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, इधर भी दोस्तों, इधर भी हाफ से गुणा किया तो इधर भी हाफ से गुणा हो जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों हम कह सकते हैं इसका एक आधा किया तो कितना हो गया, 1/2 ही हो गया भाई। 1/1 को 1/2 से गुणा किया तो 1/2 हो जाएगा। इधर 100 को 1/2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, तो मतलब एक हमारे पास टोटल कितना कहलाता है 100%, और उसका आधा 1/2 कितना कहलाता है दोस्तों हमारे पास 50%। अगर मैं इसका भी आधा कर दूं, 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 तो अगर मैं इसका भी आधा कर दूं मेरे दोस्त, तो उधर भी आधा हो जाएगा, उधर भी आधा। मैं आराम से बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, टेंशन मत लेना। ठीक है, बस ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करते जाना, जो भी बता रहा हूं उसको नोट करते हुए जाना। इसका आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 25%, तो 1/4 कितना होता है 25%। अच्छा दोस्तों 1/2 50% है, 50% का मतलब होता है 50/100, तो इसका मतलब 50/100 का मतलब 0.5 भी लिख सकते हैं, 50/100 का मतलब हम इसे 0.5 भी लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स डेसिमल की वैल्यू इसकी कितनी है 0.5 है। अच्छा 1/4 को 25% बोलते हैं, 25 का मतलब होता है 25/100, 25% का मतलब होता है 25/100 मतलब 25/100, दैट मीन्स को हम क्या लिख सकते हैं 0.25। तो इसकी मैंने परसेंटेज वैल्यू भी बता दी और इसकी मैंने आपको डेसिमल वैल्यू भी बता दी। क्या यहां तक बात क्लियर है, बात समझ में आ गई है। अरे जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी लगे कि यार समझ नहीं आया और थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हिल गया मैटर, वो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर थोड़ा सा हो गया है, उसे दोबारा से बता दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा 1/4 दोस्त हमारे पास हमें पता लगा कि भाई हमारा कितना है 25%, पिछली वाली उससे शीट से हमें पता लगा कि 1/4 कितना है दोस्तों 25% है, जिससे हम क्या कहते हैं 0.25 बोल रहे हैं, है ना। 1/4 को 25% मीन 0.25 बोल रहे हैं डेसिमल में, प्रतिशत में भी बता दिया और डेसिमल में भी बता दिया। अब अगर मैं क्या करूं दोस्त, इसी को और आधा कर दूं, भाई आधे करने पे आ ही रहे हैं तो आधे कर, इसे भी आधा कर देते हैं। 1/1 का आधा किया तो 1/2 आया, 1/2 का आधा किया तो 1/4 आया, 1/4 का आधा करेंगे तो 1/8 आएगा, है ना। 1/4 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 1/8 आएगा। अच्छा 1/8 इसका भी आधा करना पड़ेगा, जब इधर आधा किया तो इधर भी आधा करेंगे, तो 25 का आधा कितना होता है 12.5%। कैसी रही, तो मतलब आपको रटना नहीं है, रटना तो है ही नहीं। 1/1 100%, 1/2 उसका आधा 50%, 1/2 का आधा 1/4 25%, 1/4 का आधा 1/8 25 का आधा 12.5%। क्लियर है। और 12.5% का अगर डेसिमल निकालना आ जाए भाई 12.5/100 12.5/100, तो ये 12.5/100 कितना आएगा, है ना भाई 12.5/100, तो अगर ये दोनों जीरो हटेंगे तो डेसिमल यहां से हट के यहां आ जाएगा 0.125। तो इसीलिए कहते हैं कि आपका परसेंटेज मजबूत होना चाहिए, जिससे कि वो सिंप्लीफिकेशन में या फिर कैलकुलेशन करते समय भी आपके यूज आए। अब कोई हमें कह दे कि 7 1/8, अब 7 1/8 7 तो 7 है, अब 1/8 कितना है, 1/8 का डेसिमल में क्या बोलते हैं 0.125, ये आपने परसेंटेज सीखा। तो 7 1/8 कितना है 0.125, खलास। बात समझ रहे हो, भावनाएं समझ रहे हो, उड़ेल दी है मैंने, तुम्हारे सामने रख दी है मैंने सारी भावनाएं। तो 7 1/8 को 7.125 बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है 7.125 बोलते हैं। बहुत ही बेसिक सी बात बताई मैंने आपको ये। अब सॉरी
1/8 का भी आधा करते हैं तो अगर मैं 1/8 का भी आधा करूं तो अगर मैं 1/8 का भी अगर मैं आधा करता हूं तो 1/8 का आधा 1/16, 1/8 का आधा 1/16, बात समझे? 1/8 का आधा 1/16, तो 1/16 हमारे पास उसका भी आधा हो जाएगा। भाई 12 का आधा कितना, इसका भी आधा हो करेंगे। 12 का आधा कितना होता है 6, और 0.5 का आधा कितना होता है बाबू, समझे इशारे? क्लियर है? तो 1/4 का 1/8, 1/8 का 1/16, ये याद करने के तरीके हैं, रटना नहीं है, आधा आधा करते चले जाओ। तो 6.25, अगर इसको डेसिमल में लिखना होगा तो कितना लिखेंगे? क्योंकि 6.25 बेटे में 100 आएगा तो 2 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो 0.0625। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए दोस्त। क्लियर? आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि कैसे किया। अगर 1/16 का भी आधा करेंगे तो 1/32 बन जाएगा, और 6.25 का भी आधा चले जाएंगे तो आगे चले जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इतना जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको 1/1 बताया, रिवाइज भी करते चलेंगे ना साथ साथ, जो भी लिखवाऊंगा उसे रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है आराम से। 1/2 कितना है? 1/4 कितना है? 1/4 का आधा कितना है? 1/8 हो गया। 1/16 कितना है? क्लियर? अच्छा, इसको डेसिमल में क्या कहते हैं? इसको डेसिमल में क्या कहते हैं? इसको डेसिमल में क्या कहते हैं? और इसको डेसिमल में क्या कहते हैं? आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं है? ठीक है, चलो ओके, चलो यहां तक बात क्लियर है। हल्का सा आगे चलते हैं। आप कहते रहते हो ना कि यार हमारा मैथ सर क्या करे, सर मैथ्स हो ही नहीं पाता, क्या करे, दिक्कत आ रही। अरे शुरू तो करेगा तभी तो होगा, कदम रखेगा तभी तो 100 मीटर की दूरी, फिर 200 मीटर की दूरी, फिर 300 मीटर की दूरी, फिर 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर चला जाएगा। अब तू कदम ही नहीं रखेगा तो भैया कैसे होगा? तो ये वही कदम है जो मैं आपके लिए खुद से आपका पैर उठा के रख रहा हूं कि भाई आगे बढ़। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जैसे हमने बदतमीजी करी 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 के साथ, ऐसे ही 1/3 के साथ। अभी अभी हमने सीखा था 1/3 कितना होता है। बचपन में हम क्या करते थे, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी चीज को 100% का 1/3 करना है, 100% का 1/3 करना है। अब 100% का 1/3 करना है तो हम लिखते थे कि भैया कितना है, 33.33, 33.33%। अब मेरी बात सुनो यार, 1/3 को डेसिमल में करना जरा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 लगाया, 3 3 जा 9, फिर ये तो 0.3333 चलता रहेगा। मतलब हमें एक बात ये भी पता लग गई कि 1/3 को परसेंटेज में कितना कहते हैं। बच्चा बच्चा जान गया है, पर आपने ये भी बता दिया साथ साथ कि सर 1/3 को परसेंटेज में इतना कहते हैं, पर उसमें डेसिमल में कितना कहते हैं, प्रतिशत में इतना कहते हैं, और डेसिमल में कितना कहते हैं। तो ये दोनों ही चीजें एक साथ चल रही हैं, क्योंकि चैप्टर आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शंस वाला भी है, बहुत बेसिक चैप्टर है जो आपको पता होना चाहिए। तो वो यहां के जरिए क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ भाई कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी यहां समझने में। चलो, अब हमें पता लग गया है कि यार 1/3 कितना होता है, 33.33%। पर अभी अभी तो इसने बताया कि ये 0.33%, ये 0.33 जो लिखा हुआ है लास्ट में, जो लास्ट में 0.33 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 0.33 किसकी वैल्यू है? 1/3 की ना? अरे हाँ या ना, अभी बताया था। इसको डेसिमल में कितना कहते हैं और इसको परसेंटेज में क्या कहते हैं, पर यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में 0.3333 लिखा हुआ है। तो इस 0.33 का मतलब
1/3 तो होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 1/3 को 33.33% भी बोलते हैं, और 33 सही 1/3 क्योंकि 0.33 की वैल्यू इतनी होती है। डेसिमल तो आपको पता है डेसिमल कितना है इसका, ठीक है। क्लियर। अच्छा, इसका अगर मैं आधा कर दूं तो उधर भी आधा करना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसका आधा किया तो कितना आ गया, 1/6। अच्छा, उसका आधा किया तो कितना आ गया दोस्तों, इसका आधा किया तो कितना आ गया, तो दोस्तों इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, आधे से मतलब 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, इसका आधा किया। अब खुद ही सोचो 1/3 कितना है, अगर मैं इसका डबल कर दूं तो, इसका डबल मतलब 2 से गुणा कर दूं तो, इधर डबल किया तो उधर भी डबल हो जाएगा, तो उधर डबल होगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 कितना होगा, 0.66। ध्यान रखना कितना आया, 1/3 कितना आया, 0.33, और उसको डबल किया तो कितना आया, 2/3। दैट मीन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.66। तो 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 0.66। अब यहां देखो जरा ध्यान से, यहां देखो जरा ध्यान से, 16.66, अरे 0.66 कहीं देखा सा लग रहा है, ये रहा, किसकी वैल्यू होती है, 2/3 की। तो 16.66 का मतलब 2/3, तो 16 सही 2/3। तो हमें यह भी पता लग गया 0.33 बोलते हैं 1/3 को, और 0.66 बोलते हैं 2/3 को। क्लियर है। दूसरा 1/3 की वैल्यू 33.33%, और भैया इसका आधा करेंगे तो 1/6 कितना आ गया, 16.66, और 0.66 किसे बोलते हैं, 2/3 को। आराम से सोचना मैंने क्या किया है अभी। अच्छा, इसका भी अगर मैं आधा करता हूं तो, इसका भी मैंने आधा कर दिया, तो दोस्तों अगर मैंने इसका आधा किया तो कितना, 1/6 का आधा कितना होता है, 1/6 का आधा होता है दोस्तों हमारे पास 1/12, और इसका भी आधा करेंगे 16 का आधा 8 होता है, क्योंकि इधर भी आधा होगा, और 0.66 का आधा, ध्यान सुनो, 8 8 रहेगा, 8 8 रहेगा, और 0.33 किसकी वैल्यू होती है, 0.33 किसकी वैल्यू होती है, 0.33 वैल्यू होती है 1/, बोलो बोलो बोलो, 3 की। बस क्लियर है। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक सी, बहुत सिंपल सिंपल। मैं आज आपको एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, फिर कल एक और चीज पढ़ाऊंगा, और फिर मैं डेली आपके लिए वीडियोस डालता रहूंगा, और फिर धीरे धीरे हम, जब आपका बेस बन जाएगा तो फिर लाइव क्लासेस भी लेना स्टार्ट करेंगे 3-4 क्लास के बाद, ठीक है, इसी टाइम जिस टाइम ये वाली क्लास हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया, 1/3, 33.33, 33 सही 1/3%, और 0.33 से डेसिमल में बोलते हैं। अच्छा, 1/3 का आधा 1/6, इसका आधा कितना होगा, 16.66%, या 16.66, या फिर 16, यहाँ पर कितना आएगा, 16 2/3%। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर कितना आएगा, 0.6 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बोलो, 0.16, क्योंकि आप खुद सोचिए 16.66% है, 16.66 बटे में 100 है, तो डेसिमल ये जाएगा, डेसिमल यहाँ से यहाँ नहीं आ जाएगा, 0.16 हो जाएगा। अच्छा, 1/6 का आधा कितना होता है, 1/12, और 1/12 कितना होता है दोस्तों, 1/12 होता है दोस्तों हमारे पास 8.33, अभी भी बताया था, और 8.33 का मतलब कितना होता है, 8 1/3, क्योंकि 0.33 की वैल्यू कितनी है, 1/3। अच्छा, इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, इसको डेसिमल में बटे में 100, तो डेसिमल आगे चला जाएगा तो कितना आएगा, 0.083333। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। तो ये भी आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए, ये भी आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/6 हो गया, 1/8 हो गया, 1/16 हो गया, 1/12 हो गया, ये सारे मैंने आपको बता दिए। इसके आगे, इसके आगे अब थोड़ी सी बात 1/5 की, 100 के 5 हिस्से कर दिए, 100 के 5 हिस्से कर दिए, हर हिस्सा कितना कहलाएगा, 20%। भाई टोटल हिस्से कितने हैं, 5, 5 किसको दिखाएगा, 100% को, उसमें से एक हिस्सा कितना कहलाएगा, 5 में से एक हिस्सा कितना कहलाएगा, या तो ऐसे कर लो, या फिर आप सभी को पता है कि यार 1/5 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो 100% का 1/5वां भाग मतलब कितना,
20%। तो हमें ये बात पता लग गई कि 1/5 कितना होता है, 20% होता है। डेसिमल में 20/100 0.2 आ जाएगा। डेसिमल में 20/100 20/100 दैट मीन्स 0.2 आ गया। अच्छा, इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 0.4। अच्छा, इसका डबल कर दिया, इसका ट्रिपल करेंगे तो 3 गुना, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 60%। क्या लिख सकते हैं पॉइंट से। खैर ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। 1/5 20% होता है, 2/5 40% और 3/5 60%। ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे अगर मैं 1/5 का आपको बता दूं कि 2/5 भी आपको पता है, 3/5 भी आपको पता है, 4/5 आप घर से पता करके आना और कमेंट बॉक्स में लिखना 4/5 कितना होता है। ठीक है, इसका आपको बता दिया मैंने 20% होता है, इसका आपको मैंने बता दिया कि 40% होता है, इसका मैंने आपको बता दिया कि 60% होता है। अगर दोस्तों मैं क्या करूं, 1/5 का आधा कर दूं, 1/5 का आधा, अगर 1/5 का आधा करता हूं तो कितना होता है, 1/5 का आधा 1/10 होता है, और इसका आधा 1/10, तो 20 का आधा कितना होता है, 1/10 कितना होगा। अच्छा, फिर इसका आधा करता हूं तो कितना हो जाएगा, फिर से आधा करता हूं तो कितना हो जाएगा 1/20, 1/10 का आधा 1/20, और उसका उधर आधा करूंगा तो कितना आएगा, फिर से आधा करूंगा 1/20 तो कितना आएगा, और 5 का आधा करूंगा तो कितना आएगा। तो आप ऐसे खेल सकते हो यार, क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, 1/2 हुआ, 1/3 हुआ, 1/4 हुआ, 1/5 हुआ, 1/6 हुआ। ठीक है, 1/7 कर लेते हैं और 1/7 की सारी चीजें जान लेंगे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, यहां से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, यहां से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो फ्रैक्शन के बारे में भी। दोस्तों 7 में से एक भाग जो होता है वो कितना कहलाता है, आपको ये कैसे पता लगा आपको, 14.28%। तो दोस्तों आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, दशमलव लगाया 0, 7 एकम 7, 3 बजा 30 हो गया, 7 चुके 28, 7 4 28, 2 बजा 20 हो गया, 7 दूनी 14, फिर 60 बचा, 7 8 56, चलता रहेगा फिर ये। तो कितना है 0.1428। डेसिमल में तो ये कहते हैं 1/7 को, डेसिमल में क्या कहते हैं 1/7 को, चलता रहेगा। और ये, और परसेंटेज में क्या कहेंगे 14.28%। क्या कहेंगे इसको परसेंटेज में 14.28। और याद करने का तरीका क्या है, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, है ना, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, ये कहते हैं इसको। तो हमें ये पता लग गया कि 1/7 जो होता है वो 14.28% होता है। अच्छा, अगर मुझे ये पता है, इसको यही बता देता हूं मैं आपको, यही बता देता हूं, अगर मुझे ये पता है कि यार 1/7 कितना है 14.28, या फिर 1/7 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/7 को हम कहते हैं लमसम कितना है, 1/7 कितना है 0.14। जितना बताऊंगा उतना रिवाइज करके आ जाना बस। 1/7 को कितना कहते हैं 0.14, लगभग। तो 2/7 को कितना कहेंगे भाई, 1/7 को डेसिमल में 0.14, तो 2/7 इसका डबल, तो 0.14 का डबल भी क्या हो जाएगा भाई, 1/7 का 0.14 कहां से पता लगा, ये रहा, यहां से पता लगा। 1/7 को 0.14 या 28 भी लगा सकते हो आगे, ये इतना, तो इसका डबल 0.28। अच्छा, तो मतलब हम कह सकते हैं कि यार 1/7 को डेसिमल में क्या कहते हैं, तो 2/7 कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, इसका 2 गुना कितना होता है, और इसका 3 गुना कितना होगा, इसका 3 गुना कितना होता है भाई, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, ये 2 गुना है और ये 3 गुना है। अच्छा, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना कितना होगा, 4 गुना कितना होगा,
पॉइंट इसको हटा देते हैं 0.56। तो मैंने डेसिमल में तो आपको बता दिया कि 1/7 1.14, 2/7 0.28, 3/7 0.42, 4/7 0.56। ये तो मैंने आपको डेसिमल में बता दिया दोस्त। पर मेरे भाई मैं तो परसेंटेज की बात कर रहा था, परसेंटेज की बात कर रहा था। तो परसेंटेज क्या बोलते हैं 1/7 को 14, अभी बताया था स्टार्टिंग में 14.28%। ये पूरी राम कहानी क्यों बताई मैंने आपको डेसिमल वाली, क्योंकि 14.28 है, 0.28 किसकी वैल्यू है, 0.28 वैल्यू है 2/7 की। तो 0.28 की वैल्यू क्या होगी, समझे। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, शक्तिमान बनने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से उठा के ऊपर लेके जा रहा हूं। अच्छा, इसका डबल अगर परसेंटेज निकालनी हो तो, अब इसका डबल कर रहा हूं मैं, अभी आधा नहीं कर रहा हूं, डबल करा तो इधर भी डबल हो जाएगा, 14 का डबल 28 और 28 का डबल इधर भी डबल हो जाएगा 28 4/7। वैसे आपके जो दोस्त होते हैं ना वो डेसिमल नहीं फ्रैक्शन होते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे। आपके दोस्त होते हैं वो दशमलव नहीं, वो आपके दोस्त होते हैं क्या, फ्रैक्शन, भिन्न आपके दोस्त होते हैं, बताऊंगा कैसे। इसका 3 गुना करूंगा तो, इसका 3 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 गुना करूंगा तो दोस्तों इसका आ जाएगा, इसका 3 गुना करते हैं, 14 का 3 गुना 42, 28 का कितना होता है 84, इसका 3 गुना तो 28 और कितना है, क्लियर। 4/7 आप मुझे निकाल के बताना क्या आएगा, 4/7 कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि 4/7 की वैल्यू क्या होगी। कोई दिक्कत, इसका 2 गुना और इसका 3 गुना, बताइए। मैं आपको सारी वैल्यूज लिखवाऊंगा एक साथ, फिर लिखवाऊंगा भी, ऐसा नहीं कि बस यहां पर लिख दे रहा हूं और मैं फिर लिखवाऊंगा नहीं, एक एक वैल्यूज लिखवाऊंगा भी, टेंशन ना लेना। अगली क्लास में हम ये प्रैक्टिस ही करेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। मैं दोबारा से रिवाइज भी कराऊंगा आपको छोटे से एक सेशन में कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं, ठीक है, दोबारा से बताऊंगा आपको वैल्यूज। तो 1/7 हमारे पास पता है कि 14.28% है, या फिर क्या कह सकते हैं इसे 14 2/7, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है ना। अब अगर मैं इसका आधा कर दूं तो कितना हो जाता है 1/14, इसका आधा कर दो तो 1/14, और इसका आधा कर दो तो 14 का आधा 7 और 28 का 2/7, ये इसका आधा किया, इसका भी आधा हो जाएगा, यहां कितना आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, और भी कर सकते हैं आधा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट इतना काफी है, इतना इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपके फ्रेंड क्या होते हैं, फ्रैक्शन या डेसिमल, वो बताऊंगा कि आपके फ्रेंड्स कैसे होते हैं, कौन सा दोस्त होता है आपका, कौन सा दुश्मन होता है, ठीक। तो 1/7 की कहानी खत्म, 1/7 2/7 3/7 4/7 आपको घर से करके लेके आना, नहीं करोगे तो अगली क्लास में मैं बता दूंगा, पर एक बार ट्राई करके आना। और हमारे पास इसको मैंने फ्रैक्शन में और डेसिमल में दोनों बता दिया, 1/14 भी बता दिया। अब मैंने आपसे कहा था कि आपके फ्रेंड और आपके दुश्मन दोस्त, अगर मैं 1/3 को 1/3 को ऐसे प्लस करता हूं तो कितना आएगा, आपने दिमाग लगाया, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, आपने प्लस करके बता दिया सर 3/3 मतलब, ओए होए होए, मतलब अगर मैं 1/3 को 3 बार प्लस करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है। अब 1/3 को हमेशा क्या कहते हैं डेसिमल में, क्या कहते हैं 1/3 को डेसिमल में क्या कहते हैं 0.33, 0.33। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, लगभग हमारे पास कितना आएगा। तो जब मेरे दोस्त क्या कर रहा था, जब मेरे भाई मैं इसको कर रहा था प्लस, मतलब मैं जब फ्रैक्शन वाले को प्लस कर रहा था 1/3 1/3 और 1/3, तो जब तीनों को प्लस किया तो एक आया जो कि पूर्ण है, जो कि सत्य है, जो कि सच है। परंतु अगर इसी की अगर मैं डेसिमल वैल्यू को प्लस करता हूं, अगर इसी की मैं डेसिमल वैल्यू को प्लस करता हूं तो दोस्तों कितना आता है, तो एग्जैक्ट कौन सा आया, ये एग्जैक्ट नहीं आया। दैट मीन्स हमारे पास
दैट मीन्स दोस्तों हमारे पास एग्जैक्ट कौन देता है, सही सही कौन चीज देता है, फ्रैक्शन, डेसिमल नहीं। तो आपके दोस्त कौन हुए, दोस्त आपके फ्रैक्शन मतलब भिन्न हुए, और दुश्मन मतलब जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देंगे वो कौन से होंगे, डेसिमल। इसलिए ट्राई करना बताने वाला हूं क्या ट्राई करना, कि अगर आपके पास वैल्यू हो 1/7 की, आपको पता है कितनी है, या फिर क्या कह सकते हैं, आपसे कोई बोले कि 4/7 निकालो, आपको क्या 4/7 क्या होता है, 4/7 होता है 4 किसका, 1/7 का 4 गुना, 1/7 का 4 गुना। अच्छा 1/7 तो मुझे पता है कितना होता है ना भाई, 4 किसका 1/7 का, 4 गुना किसका 1/7 का, 1/7 कितना है 14 से 2/7। अब ये बात सुनते रहना बहुत ध्यान से, 4 को जब 14 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 56, 4 को जब 2/7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 को जब 14 से गुणा किया तो 56 आया, 4 को जब 2/7 से गुणा किया तो 8/7 आया। ठीक, 8/7 अपने आप में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/7। 56 में 1 जुड़ेगा और 1/7, तो 56 में 1 जुड़ा तो कितना आ गया 57, और 1/7, 1/7 की वैल्यू आपको पता ही है, 1/7 कितना होता है, यूनिट 7 की वैल्यू क्या होती है 0.1। बट यही चीज अगर मैं क्या करता, 1/7 की वैल्यू डेसिमल है 14.28, इसका 4 गुना कर देता, उसका 4 गुना कर देता तो कितना आता, 4 अठे 32, 3 8 और 3 11, 4 चुके 16 1 17, 57.12%। मतलब अगर डेसिमल वाली वैल्यू से निकालता तो 57.12 आ रहा है, बट अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू से निकाला तो कितना आया 57.14, तो अंतर आ गया ना 0.02 का। तो दोस्तों हमारे पास जो आपके दोस्त होंगे वो आपके फ्रैक्शन होंगे, डेसिमल नहीं होंगे। अगर फिर भी वाली बातें समझ में नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो बस दिमाग में रखना कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने पढ़ा 1/1 की वैल्यू, 1/2 की वैल्यू, 1/3 की वैल्यू, 1/4 की वैल्यू, 1/5 की फ्रैक्शन परसेंटेज में, 1/6 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू, 1/8 की वैल्यू, 1/10 की वैल्यू, 1/12 की वैल्यू, 1/16 की वैल्यू, 1/20 की वैल्यू, 1/40 की वैल्यू। मैंने आपको अब तक ये वाली वैल्यूज पढ़ाई है, इसकी जो भी वैल्यूज है मैंने आज सारी आपको लिखवाई है, इनको परसेंटेज में क्या बोलते हैं और इनको डेसिमल में क्या बोलते हैं, इनको मैंने आपको सारा बताया है, इन सारी वैल्यूज का मतलब बताया है मैंने आपको। और आज की क्लास का आखिरी जो मैं आपको बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट, तो जो अभी तक रुके हैं वो उसको भी देख के आना। मैं कभी ये नहीं कहूंगा आपको कि लास्ट तक देख के जाना मजा ही आ जाएगा, दिल ही खुश हो जाएगा, नहीं, इसको देखना होगा, देखेगा वो। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपको दो चीजें दी जाती है, 1/9 और 1/11, ये बस उन्हीं के लिए जो लास्ट तक रुके हैं। दोस्तों 1/9 और 1/11 आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, नीचे 9 आ गया तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीप्लाई होगा, और अगर दोस्तों नीचे 11 आ गया तो जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीप्लाई होगा। नीचे 9 आ गया तो 11 का मल्टीप्लाई, और नीचे 11 आ गया तो 9 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो दोस्तों अगर नीचे 9 आ गया तो 9 आ गया तो 11 का, 11 किससे 1 से, तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11 कहां से आया, एकम मतलब यहां से। तो आंसर कितना आएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास आ गया 1/9, जब नीचे 9 तो 11 का मल्टीपल, 11 किससे, ऊपर वाली वैल्यू से, तो नीचे 9 तो 11 से, तो 11 एकम 11 और डेसिमल के बाद भी 11 एकम 11, या फिर इसको लिख सकते हैं 11 से 1/9। अच्छा अगर 2/9 आ गया तो नीचे 9 है, नीचे 9 है तो किसका मल्टीप्लाई होगा, 11 का, नीचे 9 है तो 11, 11 किससे 2 से, 11 का अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, डेसिमल से पहले भी डेसिमल के बाद भी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 से 2/9%। इसको मैं एक मिनट लिख देता हूँ पूरा ढंग से ना तुम्हें समझाने के लिए।
22.22 22/9। अच्छा, अगर नीचे 3 आ गया 3/9 तो वो तो पता ही, नीचे 9 है तो 11, 11 किससे 3 से, तो 11 का से 3 से तो कितना आएगा। अच्छा, नीचे 9 है तो किससे 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 करेंगे 11 से, नीचे 9 तो किससे करेंगे 11, 11 किससे 4 से, 11 चुके। और आगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे 5/9 7/9 और 8/9 की वैल्यू कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, किसमें परसेंटेज में। ऐसे ही दोस्तों जैसे कि ये हुआ 1/11, जहां भी नीचे 11 आ गया वहां 9 का मल्टीपल, डेसिमल से पहले भी और डेसिमल के बाद भी। नीचे 11 तो 9 से गुणा, 9 का किससे 1 से, 9.09, तो 1/11 की वैल्यू कितनी होगी 9.09। अच्छा 2/11, नीचे 11 है तो किससे मल्टीप्लाई 9 से, 9 की किससे 2 से, 9 दूनी 18। अच्छा 3/11, नीचे 11 है, नीचे 11 है, नीचे 11 है और भैया नीचे 11 हुआ तो 9 से, 9 की किससे 3 से, 9 3 27। 4/11, नीचे 11 है तो किससे गुणा 9 से, 9 चुके 36.3। बस ऐसे कर लेना है आपको, क्लियर है। नीचे 9 हुआ तो 11 से, नीचे 11 हुआ तो 9 से। फिर से बताऊंगा, मैंने आपको बहुत सारी वैल्यूज आज बताई और बहुत सारी वैल्यूज कल भी बताऊंगा। ये मैंने आज आपको पूरी वैल्यूज बताई हैं 1/1 से लेके जहां तक हो सकी, जो भी आज मेरी पहली क्लास से मैंने ट्राई किया कि आपको बेसिक बेसिक बताऊं, जिससे कि आपकी थोड़ी सी जो समझ है वो बढ़े, और इस समझ को जब बढ़ जाएगी हल्की सी तो इम्प्रूव हो जाएगी, फिर हम क्लास 2 में चलेंगे और फिर थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाएगी तो क्लास 3 में चलेंगे। कम से कम 3 क्लासेज या 4 क्लासेज तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, बेसिक ही पढ़ाने वाला हूँ। जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा गया गुजरा है वो इन क्लासेस को लेना ना भूलें। पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी। इस टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना, मेरा बार कोड, हाँ मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो ये इंस्टाग्राम का ये बार कोड है, तो जो भी कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप जाके पीडीएफ ले लीजिए और इसका सेकंड पार्ट मैं कल ही आपको मिल जाएगा। आज आपको ये वाली क्लास और कल फिर आपको वो वाली क्लास, ठीक है। डेली मैं आपको इस टाइम देता रहूँगा जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए और आपका बेसिक थोड़ा स्ट्रांग हो, जिससे कि हम पढ़ने में और बेहतर हो सके। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।